जीएचएमसी अधिकारियों ने ग्रेटर हैदराबाद के संबंधित क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया। मेयर विजय लक्ष्मी और कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने जीएचएमसी प्रधान कार्यालय में आयोजित सार्वजनिक भाषण कार्यक्रम में भाग लिया। जीएचएमसी द्वारा आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मुद्दों पर आवेदन प्राप्त किए। उन्होंने लोगों की शिकायतों और समस्याओं को जानने और उनका समाधान करने का वादा किया। उन्होंने अधिकारियों को लोगों से शिकायतें प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनका शीघ्र समाधान किया जाए। एशिया के सबसे बड़े आदिवासी मेले मेडारम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टीएसआरटीसी इंतजाम कर रही है। यह घोषणा की गई है। श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए 6000 विशेष बसों की व्यवस्था की जा रही है। मेडारम यात्रा इस महीने की 21 से 24 तारीख तक आयोजित की जाएगी। भक्तों की भीड़ को देखते हुए ये विशेष बसें इस महीने की 18 से 25 तारीख तक चलाने का निर्णय लिया गया है। मंत्री पोन्नम प्रभाकर और सीताका ने टीएसआरटीसी अधिकारियों के साथ मुलुगु जिला ताड़वई मंडल के मेडारम सम्मक्का सारलम्मा मेले के दौरान टीएसआरटीसी के तत्वाधान में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ताड़वई में टिकट जारी करने वाले काउंटरों, कामारम में 3 बस पार्किंग बिंदुओं, अस्थायी बस स्टैंड, बेस कैंप और मेडारम में 55 एकड़ में स्थापित 48 कतार रेलिंग का निरीक्षण किया। बाद में मेडारम के हरिता होटल में टीएसआरटीसी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इससे पहले उन्होंने सम्मक्का और सारलम्मा मंदिर में देवी माताओं की विशेष प्रार्थनाएं की। उन सभी ने सोने के आभूषण समर्पित किए। मंत्री पोन्नम प्रभाकर सीताका ने आरटीसी अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया ताकि मेडारम मेले में आने वाले भक्तों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने इस आशय के उपाय करने के निर्देश दिए क्योंकि मेले के लिए महालक्ष्मी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा है। दलित क्रिश्चियन दंडोरा के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर गाली विनोद कुमार ने मांग की है वरंगल और नागर कर्नूल संसद सीटें तेलंगाना मादिगा आंदोलन के बुद्धिजीवियों को आवंटित की जानी चाहिए। राज्यसभा के मनोनीत पदों में एक सीट कांग्रेस पार्टी को उचित प्राथमिकता देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा वो मादिगा साहित्यकार अंदेसरी गीतानी को तेलंगाना राज्य का राज्यगान घोषित करने का स्वागत करते हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बुरा नरसिंह गौड़ ने चुनाव से पहले अराजकता लाकर राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस और बीआरएस की साजिश की आलोचना की है। उन्होंने कहा इनके राजनीतिक खेल को रोकने के लिए केआरएमबी का गठन किया गया है। अगर लोग समझ जाएं और बीजेपी सांसदों को जिता दे तो यह समस्या हल हो जाएगी। बुरा नरसिंह गौड़ रूबरू के दौरान कहा राज्य सरकार विश्वकर्मा योजना को लागू करने के लिए कदम उठाए। करीमनगर में बीआरएस कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर बैठक आयोजित की गई। बैठक दौरान कई कार्यकर्ताओं ने नेताओं के व्यवहार पर असंतोष व्यक्त किया है। विधायक गंगुला कमलाकर की अध्यक्षता में हुई बैठक हुई। बैठक में पूर्व सांसद विनोद कुमार के साथ पूर्व विधायक रसमई बालकिशन भी शामिल हुए। जब रसमई बालकिशन बोल रहे थे तो बीआरएस कार्यकर्ता ने गहरा असंतोष व्यक्त किया। बीआरएस कार्यकर्ता ने गहरा रोष जताते हुए कहा कार्यकर्ताओं को चुनाव में पार्टी प्रचार के अलावा और कुछ नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से हाल ही में हुए चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इस कारण कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पूर्व सांसद विनोद कुमार ने अधीरता जताते हुए कहा उन्हें मूल कार्यकर्ताओं की याद नहीं है। जब चुनाव आया तो बैठकें कर पार्टी को जिताने के अलावा कुछ नहीं किया। हालांकि कई नेताओं ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन बड़ी उलझन पैदा हो गई। कारवान यादव समाज प्रतिनिधियों के साथ बीसी जाति के प्रतिनिधियों ने टप्पा चबूतरा थाने के सामने धरना दिया। आसिफ नगर के तहसीलदार ज्योति भारी पुलिस बल के साथ कारवान यादव संगम पहुंचे। संगम की इमारत को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। कारवान यादव संगम और कई अन्य बीसी संगम के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कांग्रेस सरकार के दौरान बीसी के खिलाफ अधिकारियों की क्रूरता बढ़ गई है। कारवान यादव संगम को तत्कालीन टीडीपी सरकार ने गुड़ीमलकापुर डिवीजन के विश्वेश्वर नगर में लगभग 800 गज जमीन उपलब्ध कराई। इस जगह पर आधे क्षेत्र में श्री कृष्ण भवन यादव समुदाय द्वारा बनाया गया। शेष जगह पर छोटा सा शेड बनाया गया। इस शेड का उपयोग पार्किंग स्थल के तौर पर किया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष कारवान यादव संगम के प्रतिनिधियों ने इस स्थान पर पूरी तरह से शेड का निर्माण कर दिया है। हालांकि चूंकि कुछ स्थानीय लोग अक्सर इस जगह पर आते हैं तो इस जगह को अपना बताते हैं, इसलिए उन्होंने आसिफ नगर के राजस्व अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया। उच्च न्यायालय से स्थिति आदेश लिया। इसके बावजूद आसिफ नगर के तहसीलदार ज्योति के निर्देश बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ कर्मचारी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने संरचना को एसीबी की सहायता से पूरी तरह ढहा दिया। बोलाराम नगर पालिका में बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। पार्षद चंद्रा रेड्डी ने कांग्रेस में शामिल होने का मन बना लिया है।
इस पर चंद्रा रेड्डी ने कहा, बीआरएस नेताओं तत्कालीन मंत्री हरीश राव, विधायक गुड्डे महिपाल रेड्डी और सांसद कोटा प्रभाकर रेड्डी ने वादा किया था उन्हें हर तरह से न्याय दिया जाएगा। आरोप है बाल रेड्डी ने गलत तरीके से नगर निगम चेयरमैन का पद अपनी पत्नी को यह कहकर पार्षद के खेमे में शामिल किया। हालांकि कहा गया था बाल रेड्डी को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें चेयरमैन बनाया जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा बीआरएस नेताओं ने उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया है, अब वह और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कांग्रेस नेता मैनपल्ली हनुमंतराव के आह्वान पर कांग्रेस में शामिल होने का मन बना लिया है, जल्दी वह कांग्रेस में शामिल होंगे। पूर्व विधायक बालका सुमन ने सीएम रेवंत रेड्डी पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा सीएम ने पूर्व सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। हालांकि इस तरह की टिप्पणी करना सीएम की मानसिकता को उजागर करता है। मंचिरियाल निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस की स्थिति और मजबूत बनाने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त किया। बीआरएस नेता बालका सुमन की टिप्पणी पर चेन्नूर के विधायक विवेक ने आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा बीआरएस नेताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। विधायक ने बीआरएस नेताओं की आलोचना करते हुए कहा, चुनाव में बीआरएस की करारी हार के बाद बीआरएस के नेता मानसिक रूप से असंतुलित हुए हैं। उन्होंने अपना मनोबल खो दिया है। हालांकि बीआरएस जब सत्तारूढ़ थी तब यही नेता अहंकार से बर्ताव कर रहे थे। अब चुनाव में हार के बाद इन नेताओं के रवैया में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा, बीआरएस नेताओं को अपनी जुबान काबू में रखनी चाहिए। कांग्रेस नेता आदंकी दयाकर ने बीआरएस के पूर्व विधायक बालका सुमन को उनकी द्वारा की गई टिप्पणी का करारा जवाब दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा, चुनाव में बीआरएस की करारी हार के बावजूद उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वह उस तरह व्यवहार कर रहे हैं मानो उनकी ही पार्टी सत्तारूढ़ है। हार के बावजूद भी उन्हें समझदारी का एहसास नहीं हुआ है। जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। उन्होंने केसीआर की आलोचना की है। इस आलोचना पर बीआरएस नेताओं में मनोबल टूट रहा है। मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने पूर्व सीएम केसीआर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा केसीआर ने एसएलबीसी परियोजना को पंगु बना दिया है। उन्होंने केसीआर और बीआरएस पार्टी पर नलगोंडा जिले के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने मंत्री रहते हुए सिंचाई परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक आयोजित नहीं करने के लिए जगदीश रेड्डी की आलोचना की। संयुक्त जिले में सूखे के लिए केसीआर को जिम्मेदार ठहराया गया। एआईसीसी सचिव संपत कुमार ने कहा, देश में नरेंद्र मोदी सरकार अनैतिक तरीके से राज्य सरकारों को उखाड़ फेंकने और उन्हें भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही है। झारखंड ने एक बार फिर साबित कर दिया है, देश में जनता की प्रभुता की जीत होगी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में सभी वर्ग समुदाय के लोगों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा, इसीलिए झारखंड के विधायकों को हैदराबाद में सुरक्षा प्रदान की। पूर्व मंत्री बीआरएस नेता श्रीनिवास गौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने न जाने कब कांग्रेस सरकार गिर जाएगी ऐसी स्थिति ला दी है। उन्होंने टिप्पणी की है कि कांग्रेस के 2 माह के शासनकाल के दौरान लोग काफ़ी असंतुष्ट है। बीआरएस का 10 साल का शासन इस कांग्रेस शासन से बेहतर होने की बात कह रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस के रवैये को लेकर योजना के लाभार्थियों किसानों आक्रोश दिखाई दे रहा है। पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता श्रीनिवास गौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री ने मौजूद सरकार को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया, पता नहीं कब यह सरकार गिर जाएगी। पूर्व मंत्री ने संसदीय चुनाव में महबूबनगर संसद की सीट बीआरएस पार्टी को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, बीआरएस के नेतृत्व में बनी सरकार के कार्यकाल के दौरान कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। किसान और आसरा लाभार्थी खुश थे। रैतु बंधु आसरा पेंशन का भुगतान समय पर किया जा रहा था। उन्होंने चुनाव में दी गई 6 गारंटी को लागू नहीं कर पाने को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की। बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने देश के पहले पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। किशन रेड्डी ने पहले पुरालेख संग्रहालय सालारगंज की स्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, इस पुरालेख संग्रहालय में प्राचीन शिलालेखों का प्रदर्शन और अध्ययन किया जाता है। इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। लोगों को इतिहास के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। हाई कोर्ट के वकील रापुलो भास्कर ने तेलंगाना राज्य सरकार से वैवाहिक शिक्षा प्रणाली में अनियमितताओं की जाँच कराने का अनुरोध किया, साथ ही अनियमितताओं में सुधार करने की अपील की। रापुलु भास्कर ने सोमाजीगुड़ा स्थित प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के फंड से राज्य के स्कूलों में वैवाहिक शिक्षा जारी रहेगी। आरोप है, प्रशिक्षण संस्थानों के चयन में अनियमितता बरती गई है। पिरजादीगुड़ा नगर निगम की सीमा में अवैध अतिक्रमण की स्थिति बन गई है। जिन प्रतिनिधियों को जनता द्वारा चुना जाना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए, वे रिश्वत के तौर पर सार्वजनिक जमीनें हड़प रहे हैं। पिरजादीगुड़ा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तुंगतुर्ती रवि के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरचल मलकाजगिरी जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रम में उन्होंने इस बात की शिकायत की। उन्होंने पर्वतपुर में कब्रिस्तान डंपिंग यार्ड के लिए आवंटित सरकारी भूमि के अतिक्रमण के बारे में मुस्लिम, ईसाई
और अल्पसंख्यक नेताओं के साथ मिलकर कलेक्टर से शिकायत की। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पीरजादीगुड़ा निगम के तहत अलग की गई सरकारी ज़मीनों को संरक्षित करने पर ध्यान दिया है, उन्हें भावी पीढ़ियों को प्रदान करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। कलेक्टर ने उनकी शिकायत गौर करते हुए जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बीसी के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाया जा रहा है। ऐतिहासिक आवश्यकता के हिस्से के रूप में यूनाइटेड फूले फ्रंट का गठन किया गया है। फ्रंट के नेताओं ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में प्रेस मीट आयोजित किया। इस दौरान एमएलसी मधुसूदनाचारी ने कहा, गट्टू रामाचारी की नियुक्ति यूनाइटेड फूले फ्रंट की कार्यशैली को कारगर बनाने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा, महात्मा ज्योतिराव फुले महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में पनपी बुराइयों को उजागर किया, समाज में कल्याणकारी विचारों को बढ़ावा दिया, लोगों में आदर्श समाज के बारे में जागरूकता पैदा की। उन्होंने कहा, ऐसे महान समाज सुधारक की प्रतिमा स्थापित करना समय की मांग है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, प्रतिमा स्थापना को लेकर विधानसभा में चर्चा करने की आवश्यकता है। विधानसभा परिसर में प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। नगर सेवक अकुला श्रीवानी ने सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम में जोनल कमिश्नर पंकजानी से सरूर नगर डिवीजन में लंबित कार्यों को तुरंत शुरू करने को कहा। लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर उन्होंने जोर दिया। अवसर पर अकुला श्रीवानी ने कहा, अंबेडकर नगर, भगत सिंह नगर, विजयपुरी कॉलोनी एवं लक्ष्मी नगर, एसबीआई कॉलोनी में विकास कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। उन्होंने जोनल कमिश्नर से जेबी कॉलोनी में नाला निर्माण का काम समय पर पूरा करने को कहा, साथ ही अवैध पार्किंग पर फोकस करने का अनुरोध किया। केंद्र में मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार की तानाशाही को लेकर अखिल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के नेताओं ने हड़ताल का आह्वान किया। उन्होंने 16 फरवरी को किए जाने वाले देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। कर्मचारी संघ द्वारा आर्ट्स कॉलेज परिसर में कार्यक्रम के दौरान इस हड़ताल को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया, केंद्र यूजीसी की राशि को जारी करने में कोताही बरत रहा है। केंद्र द्वारा यूनिवर्सिटी को स्थिति को कमजोर बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पीएम मोदी कॉरपोरेट क्षेत्र को बढ़ावा देने की फिराक में सार्वजनिक और श्रम विभाग की अनदेखी कर रहा है। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद के पास एसओटी पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दोनों को हिरासत में लिया गया। मंडल के संगीगुड़ा चौराहे के पास प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचा जा रहा था, तभी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए। पुलिस ने इनकी कीमत 2 लाख तक आंकी है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।